हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो हम आज सीखेंगे 1 से 20 तक के विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का। तो कोई भी संख्या 2 से तभी भाज्य होगी जबकि उनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तभी वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 240, इतना ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो यह संख्या 2 से भाज्य है। और भी हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 512 ले लिए, तो इसका इकाई अंक 2 है, यानी कि यह संख्या भी 2 से पूर्णतः भाज्य है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 51 ले लिए, तो यहाँ पे ये 1 हुआ, ये ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, तो यह संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। तो इसके लास्ट के 2 संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पहला। तो यहाँ पे हम देखिए, ये लास्ट के 2 अंक देखते हैं 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो 4 को 4 में जब 6 का गुणा हम दे देंगे तो यह पूर्णतः भाज्य हो जाता है, यानी कि यह संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 580। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य है या नहीं। तो ये 4 से 20 का गुणा कर देंगे तो यह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी कि यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। तीसरा हम जैसे अब ले लेते हैं 581 ही। तो अब ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य पूर्णतः नहीं होंगे, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा अब हम देखते हैं 8 का। तो इसके लास्ट के 3 संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 95416। तो यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 8 से विभाज्य है या नहीं। तो हम ऐसे करके ही देख लेते हैं। 8 पंचे 40, कैरी आई 1, 6, 8 दूनी 16, ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है ही। अब दूसरा हम जैसे 512 ही ले लेते हैं। तो अब इन तीनों डिजिट को देखते हैं 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 छंग 48, 3, 8 चौको 32, यानी कि यह भी 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम 16 का देखते हैं। इसके लास्ट के 4 अंक 16 से पूर्णतः
भाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, पहला जैसे 512 ही देख लेते हैं। तो अब इस पे देखिए लास्ट के 4 अंक, यहाँ पे तो ये 4 अंक की है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे 0 लगा लेंगे। अब हो गई ना 4 अंक की, तो अब इसे हम देखते हैं 16 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो 512 हुआ, तो 16 त्रिक 48, 3 2 16 दूनी 32, यानी कि यह पूर्णतः विभाज्य है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 40 96। तो इस पे अब हम देखते हैं कि यह 16 से विभाज्य है नहीं। तो 16 दूनी 32, ये हुआ 16 पंचे 80, 9 16 छंग 96, यानी कि यह भी विभाज्य है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 2 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 8 का पढ़ लिए, 16 का पढ़ लिए। अब हम लोग 3 का और 9 का पढ़ते हैं। तो देखिए ये 5वां नंबर है 3 का। अब हम पढ़ते हैं, 3 से तभी भाज्य होगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 81 ही ले लेते हैं। तो इन दोनों डिजिट का योग क्या होगा, 9 होगा। तो 9 क्या 3 से विभाज्य है। तो ये हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे 5 2 3 1 4। तो आप देखते हैं क्या यह 3 से विभाज्य है, तो इसका योग करेंगे। 5 2 7 7 3 10 10 1 11 11 4 15। तो 15 क्या 3 से विभाज्य है। अगर उसके बाद भी यदि आपको डाउट हो रहा है तो एक बार और कर लीजिए, 1 5 6। तो यह 3 से विभाज्य है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 का हम देखते हैं, तो इस पे भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे पहला हम ले लेते हैं 729। तो इनका योग करते हैं, 7 2 9 9 2 18। क्या यह 9 से पूर्णतः भाज्य है। यदि आपको यहाँ भी अगर डाउट हो रहा है तो फिर से इनका सम कर लीजिए, 8 1 9। तो 9 यहाँ पे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 81, जैसे ले लेते हैं। तो 81 क्या होगा, 8 1 9 हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 144। तो 4 1 5 5 4 9। तो 9 ये भी विभाज्य होगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा 3 का भी पूरा हो चुका है और 9 का भी पूरा हो चुका है। तो अब हम 5 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक जो होना चाहिए, इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 4595। तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 5 है, यानी कि यह संख्या 5 से भाज्य है। दूसरा हम देख लेते हैं 520। तो इकाई अंक 0 है, यानी कि यह अंक भी, यह संख्या भी 5 से विभाज्य है। अब 10 का देखते हैं। तो इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं 120। 0 इकाई अंक है, यानी कि यह संख्या 10 से पूर्णतः भाज्य है। और 1000 ही जैसे हम ले लिए, तो इसका इकाई अंक भी 0 है, यानी कि यह संख्या भी 10 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम 5 का भी सीख चुके हैं और 10 का भी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 6 का
12 का, 15 का और 18 का, इनका सीखेंगे। तो देखिए इन्हें हमें इन संख्याओं को ऐसे तोड़ना है कि ये एक दूसरे से विभाज्य ना हो। जैसे कि 6 को 3 और 2 में तोड़ना है, तो यह एक दूसरे से विभाज्य भी नहीं है और इनका गुणा 6 होना चाहिए, ऐसे तोड़ना है। 12 को 4 और 3 में तोड़ना है, 15 को 3 और 5 में तोड़ना है, 18 को कितने में तोड़ना है, 6 3 18 पे हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यह 3 और 6 एक दूसरे से विभाज्य है। ठीक है, तो इसे हम 9 और 2 में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से विभाज्य नहीं है। तो समझ गए ना कैसे तोड़ना है। तो आगे अब हम 6 का देखते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि वह 2 और 3 से भाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। पहला संख्या 216 ही हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का क्या हमने सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल। यूनिट डिजिट जो होती है वो 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ होनी चाहिए। तो यह 6 है, यानी कि 2 से तो यह विभाज्य है। अब हम देखते हैं 3 से है या नहीं। 3 का हमने क्या सीखा था कि इनका योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो इसका योग करेंगे, 2 1 3 6 3 9, 9 क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो यह 2 और 3 से दोनों से यदि विभाज्य है तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 235 भी ले लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका यूनिट डिजिट ही 2 से ही नहीं डिविजिबल है। 2 का क्या था, 0 2 4 6 8 कुछ भी होना चाहिए। ये 2 से ही विभाज्य नहीं है, तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि यह 3 से भाज्य है या नहीं। तो इसे पहले ही लिख देंगे, यह 6 से विभाज्य नहीं है। तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, 264 ही देख लेते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 से तो यह भाज्य है। अब 3 से देख लेते हैं, 6 2 8 8 4 12, तो यह 3 से भी विभाज्य है, यानी कि 6 से भी यह पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 12 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 12 को देखिए हमें कैसे तोड़ना है, 4 3 12। इसे हम 6 गुणे 2 ऐसे नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ये एक दूसरे से भाज्य है, इसलिए हमें ऐसे नहीं तोड़ना है। हमें 4 और 3 में ही तोड़ना है। तो इसे हम लिख लेते हैं, 4 और 3 से भाज्य होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 1728। तो इसे हम देखेंगे क्या यह 4 से भाज्य है। 4 के विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था कि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य होना चाहिए। तो ये 28 है, तो 28 क्या 4 के टेबल में आता है? हाँ, 4 × 7 28 होता है, यानी कि यह 4 से तो भाज्य है। अब उसके बाद 3 के विभाज्यता का नियम हमने क्या देखा है, 3 का विभाज्यता का नियम है कि इन सभी संख्याओं के डिजिट का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से यह विभाज्य है या नहीं, ये अब देख लेते हैं। तो 7 1 8 8 2 10 10 8 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। यानी कि ये 4 और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो यह 12 से भी विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 154 जैसे हमने ले लिया। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसे हम देखेंगे, 54 क्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 एकम 4 1 14, यह तो 4 से विभाज्य नहीं है। तो जब यह 4 से विभाज्य नहीं है तो 3 से हम इसे चेक ही नहीं करेंगे कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यह 12 से भी विभाज्य नहीं होगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 14 का देखते हैं।
14 में हमने क्या देखा है कि 7 और 2 से भाज्य होना चाहिए। तो इसे हम अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने नहीं सीखा है। जब हम 7 का सीख लेंगे तब हम आपको 14 का भी बताएंगे। अभी इसको पेंडिंग में रखिए। अब 14 के बाद हम 15 का बताते हैं। तो 15 को हम 3 और 5 में तोड़ेंगे क्योंकि 3, 5 एक दूसरे से भाज्य नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 और 5 से भाज्य होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं पहली संख्या ही 3, 3, 7, 5। तो पहले हम 5 का देख लेते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या देखा था कि इकाई अंक जो होता है वो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो यह 5 है, यानी कि 5 से तो यह विभाज्य है। अब 3 से देख लेते हैं। तो 3 का विभाज्यता का नियम हमने क्या देखा था कि इनके संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका योग करते हैं। 3, 3, 6, 6, 6, 12, 1, 13, 13, 5, 18। तो 18 क्या 3 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो यदि 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो यह 15 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 225 ही ले लिए। तो इसे देखेंगे 5 विभाज्य है क्या, इकाई अंक 5 है, यानी कि यह 5 से तो विभाज्य है। अब 3 से देखते हैं, तो इसके संख्या के अंकों का योग हम करेंगे। 2, 2, 4, 4, 5, 9, 9 3 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो यह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। तो एक नया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 18 का अब हम देखते हैं। तो 18 का हमने क्या देखा था कि इनको हमें 9 और 2 में तोड़ना है। 6 और 3 में क्यों नहीं तोड़ना, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे से विभाज्य हैं। तो हमें 18 को 9 और 2 में तोड़ना है। तो 9 और 2 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए एग्जाम्पल भी इसका ले लेते हैं, जैसे 570 ही ले लिए, ठीक है। तो 570 देखेंगे 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है, यानी कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब 9 से देखते हैं। तो 9 से 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसका योग करते हैं। 7, 5, 12, 12, 0, 12। तो 12 क्या 9 से विभाज्य है, नहीं है, यानी कि यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। और 9 से विभाज्य नहीं होगी यानी कि यह संख्या 18 से भी विभाज्य नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 324 ले लिए जैसे। तो इसे देखेंगे 2 से विभाज्य है क्या, तो यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि 2 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्य है क्या, तो 9 से विभाज्य के लिए क्या है नियम अपना, इनके संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। योग करते हैं 3, 2, 5, 5, 4, 9, यानी कि यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। और 9 और 2 दोनों से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 18 से भी विभाज्य होगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 7 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो देखिए 7 के विभाज्यता का नियम क्या है कि इसका इकाई अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो वह 7 से विभाज्य होगी। यदि इसके बावजूद भी वह 7 से पूर्णतः विभाज्य होने में बड़ी है तो हम इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इकाई अंक
का दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से भाज्य होगी तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे 343 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, इकाई अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाते हैं। तो आइए हम इस चीज को करते हैं। आइए यहाँ पे हम रफ ले करके करते हैं। 343 इकाई अंक क्या है, इसका दोगुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब बची हुई संख्या क्या होगी यहाँ पे 34। 34 को 6 से घटाएंगे तो क्या आएगा 28। तो आप देखेंगे क्या यह 7 से विभाज्य है, तो ये 7 पे 4 बार गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि यह संख्या 7 से विभाज्य है। दूसरा एग्जांपल आइए हम देख लेते हैं, 882। तो इस पे हम यहाँ पे ये दूसरी बार रफ ले लेते हैं, नहीं तो हटाइए इसी को मिटा लेते हैं। 882 तो इकाई अंक यहाँ पे 2 है, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 4। तो बची हुई संख्या से इस 4 को घटाएंगे, क्या आएगा 84। अब यदि यहाँ पे भी वैसे तो हो रहा है ये पूर्णतः विभाज्य 7 से, लेकिन मेरे को समझ में आया, आपको यदि यहाँ भी नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए। तो 7 का इस 4 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 8, और बची हुई संख्या जो है उससे घटा देंगे 8 को, तो यह 0 आएगा। यह 0 आएगा यानी कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि ये भी 7 से विभाज्य है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 7 के बाद अब हम 17 का देखते हैं। तो आइए इसी पे थोड़ा सा एडिट करते हैं, बस बाकी है ऐसे ही। 17 का देखते हैं। इकाई अंक का यहाँ पे 2 गुना ना करके 5 गुना करेंगे। करके बची हुई संख्या से घटाएंगे, यदि वह संख्या 5 से भाज्य होगी तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। और यदि इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट करिए, रिपीट जितने बार ना आए। यदि आपको 4 बार भी करना पड़ रहा तो आप 4 बार करिए। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 221 ले लेते हैं। तो इसका क्या था, 5 गुना करके बची हुई संख्या से घटाना है। हम रफ ले लेते हैं 221। इसका इकाई अंक क्या होगा 1 का 5 गुना करके बची हुई संख्या से घटाएंगे। 22 से 5 को घटाएंगे क्या आएगा 17। ये पूर्णतः देखिए यहीं पे विभाज्य दिख गया, यानी कि यह 17 से विभाज्य है। अब हम 17 के बाद 13 का देखते हैं। तो 13 का हमें इसी में थोड़ा सा एडिट करना है, उसे अच्छे से देखिएगा। बाद में मैं इस प्रोसेस को अच्छे से समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पहले ये देख लेते हैं 13 का। तो इसका क्या है, संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके बची हुई संख्या को यहाँ पे घटाने की जगह जोड़ेंगे। जोड़ने पर यदि वह संख्या 13 से भाज्य होती है तो वह संख्या 13 से भाज्य होगी। यदि इस संख्या इसके बाद भी हमें एक बार में ना समझ में आए तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं कई बार, जितने बार हमें ना समझ में आए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आप 923 ही ले लेते हैं जैसे। तो
हम इसका क्या सीखे हैं, इकाई अंक का 4 गुना करेंगे। रफ के लिए हम ले लेते हैं 923 जैसे, ठीक है। इकाई अंक 4 3, तो 3 का 4 गुना करेंगे 12 होगा। बची हुई संख्या से यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो 92 में 12 जोड़ेंगे, क्या होगा 2 2 4 9 1 10। अब इसके बाद भी यानी हमें नहीं समझ में आता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमें 13 से टेबल में ही ऊपर बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 13 8 104 होता है। तो यह संख्या 13 से विभाज्य होगी। यदि यहाँ पे भी आपको ना समझ में आए तो आप फिर से कर सकते हैं। देखिए इस 4 का फिर से 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 में 10 को जोड़ दीजिए 26। तो यह संख्या 13 दूनी 26 यानी कि 13 से विभाज्य है, समझ में आ जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 637। तो इसके लिए भी हम रफ ले लेते हैं इधर साइड। 637 इकाई अंक का 4 गुना करेंगे। 7 का 4 गुना 7 चौक 28, 63 में 28 को जोड़ देंगे, क्या आएगा 1 6 2 8 1 9, 13 7 91, यानी कि यह संख्या भी 13 से विभाज्य है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब 13 की जैसे ही 17 भी है, इसलिए हम इसी पे सॉरी 13 की जैसे 19 ही है, तो हम अब 19 का सीखते हैं। 19 का क्या है, इकाई अंक का 4 की जगह 2 गुना करेंगे, करके बची हुई संख्या से जोड़ने पर यदि वह संख्या 19 से भाज्य है तो वह संख्या 19 से भाज्य होगी। तो एग्जांपल आइए हम देखते हैं। पहला जैसे हम ले लेते हैं 437, ठीक है। तो रफ वर्क इधर साइड हम ले लेते हैं 437, इकाई अंक का 2 गुना करना है, ठीक है। तो 7 का 14 होगा और बची हुई संख्या से जोड़ देंगे। बची हुई संख्या क्या है 43, ठीक है। तो 4 3 7 4 1 5, तो ये क्या 19 से विभाज्य है। तो 19 दूनी 38, 19 57, 19 का 3 गुना करेंगे तो 57 हो जाएगा, यानी कि यह संख्या 19 से पूर्णतः भाज्य है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 361। तो 361 के लिए भी हम रफ ले लेते हैं इधर। इकाई अंक का क्या करेंगे हम 2 गुना करेंगे, तो इकाई अंक 1 का 2 गुना 2 ही होगा, और बची हुई संख्या 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 38 19 में 2 गुना करके आ जाता है 38, यानी कि यह संख्या भी 19 से पूर्णतः भाज्य है। अब तीसरा एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, देखिए तीसरा इसी में हम एक कम कर लेते हैं 360। तो इसके लिए भी हम रफ वर्क ले लेते हैं। इकाई अंक का हम 2 गुना करेंगे, 0 का 2 गुना क्या होता है 0 ही होता है, मतलब बची हुई संख्या 36। 36 क्या 19 से भाज्य है, नहीं है, यानी कि यह संख्या 19 से भाज्य नहीं होगी। इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर बाकी हम पढ़ाते हैं। तो अब हम 14 का देख लेते हैं। 14 का विभाज्यता का नियम, इधर साइड 14 था, क्या 14 का 6 का भी अपना हो चुका है, 12 का भी हो चुका है, 15 का भी हो चुका है, 18 का भी हो चुका है, अब ये 14 का भी होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 14 का क्या है कि 14 को हमें 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि वो संख्या एक दूसरे से भाज्य ना हो। तो 14 को किस किस में हम तोड़ सकते हैं, 7 गुणे 2 पे, ठीक है। तो 7 और 2 से यदि संख्या पूर्णतः भाज्य है तो वह संख्या 14 से पूर्णतः भाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसा पहला एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं 289, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे यह संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हुई, यहाँ पे यह संख्या 2 से ही भाज्य नहीं है। तो 2 से भाज्य नहीं है तो हमें 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम लिख देंगे यह 14 से भाज्य नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इस बार हम 280 ले लेते हैं। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या था,
इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 यानी कि यह 2 से तो भाज्य है। अब हम 7 से देखेंगे तो यह संख्या क्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो अब 7 का हमने नियम क्या देखा था कि यूनिट डिजिट का 2 गुना करके बची हुई संख्या से घटाएंगे। तो 7 के लिए हम इधर साइड रफ वर्क ले लेते हैं। यूनिट डिजिट का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 का 2 गुना 0 ही होगा, तो बची हुई संख्या अब उससे क्या ही घटाना 0, फिर भी यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए घटा लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या यह 7 से विभाज्य है या नहीं। 28 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 2 और 7 से दोनों से भाज्य है, मतलब कि यह 14 से भी विभाज्य होगी। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 11 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखिए 11 में मैं कुछ यूनिक बताता हूं जो आपको और भी आसान होगा। तो यूनिक क्या है, इकाई अंकों इकाई अंक का 1 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे यदि तो वह यदि 11 से भाज्य होगी तो वह 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1 to 1। इकाई अंक का 1 गुना करेंगे और उस बची हुई संख्या से घटा देंगे। रफ में हम ले लेते हैं 1 to 1। इकाई अंक का 1 गुना करेंगे 1 ही होगा, बची हुई संख्या से घटा देंगे ये 11 से यह पूर्णतः विभाज्य हो गया। अब जैसे हम ले लेते हैं 1331, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम इस प्रोसेस को कितने बार लगा सकते हैं। जितने बार आपको ना समझ में आए आप उतने बार लगा सकते हैं। तो 1331 इसका इकाई अंक का 1 गुना करेंगे और बची हुई संख्या से घटा देंगे तो ये 132 होगा। अब यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर से इकाई अंक का 1 गुना करिए और बची हुई संख्या से घटा दीजिए तो यह 11 से 11 ही आ गया, मतलब 11 से यह पूर्णतः विभाज्य होगा। अब हम 1330 ही ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि इकाई अंक से यह इकाई अंक का 1 गुना करेंगे, 0 का 1 गुना करेंगे 0 ही आना है, 133 बचेगा। इससे 0 घटा देंगे यही बचेगा, ठीक है। अब 3 का 1 गुना करेंगे 3 आएगा, फिर घटा देंगे ये 10 होगा। 10 11 से विभाज्य है नहीं है, मतलब यह 11 से विभाज्य नहीं होगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताया था कि 11 13 17 और यहाँ पे हम 21 का भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने 21 को आपको दूसरा तरीका बताया, इसलिए 21 का मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। 19 और बस हो गया, आई थिंक इतना ही है। तो हम इसे ऐसा ही क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ। 11 के इकाई अंक का 1 गुना क्यों करते हैं, इसको हमें 10 के पास ले जाना है, ठीक है। तो ये 10 के पास 1 गुना करके घटा देंगे, ठीक है। तो ये 10 तक चला जाएगा, इसलिए हमारा देखिए इसका रूल भी इकाई अंक 1 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे तो वह 11 से भाज्य है या नहीं यह पता चल जाएगा। 11 का ये हुआ। अब 13 का हम एक ही पास करके नहीं कर सकते, उसे हम एक ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो 13 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 13 का 3 गुणा करते हैं। 13 दूनी 26, 13 3 39, तो वह 40 से 1 कम या ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसलिए 13 3 39 और प्लस 1 करते हैं तो वह 40 हो जाएगा। ये भी 40 के पास आ गया, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और 17 के लिए 17 से भी हम
एक ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, तो 17 दूनी 34 जाएंगे, फिर भी काफी दूर है। 17 तय क्या बन गए, तो यह 3 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे, तो यह 17 का भी हो गया। अब 19 का देखिए, ये तो 20 के एकदम पास में ही है, इसलिए हम इसका 2 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो ये था इसके पीछे मेथड, और रूल तो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा ही दिए हैं सभी के। तो हमारा 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का। पहले हम 1 से 20 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बताना है। 1 सभी संख्या से डिविजिबल होता है, इसलिए 1 का भी हो गया। 2 का भी बता ही दिया मैंने, 3 का भी बता दिया, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक का आपका हो गया है। यदि आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि 20 तक का पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने 20 तक का ही बताया। 21 का भी आपको करना होगा, तो 21 के लिए मैंने क्या बताया, किसी भी बड़ी संख्या को 2 संख्याओं में ऐसा तोड़ना है कि वह एक दूसरे से भाज्य ना हो। तो 21 को भी हम 7 और 3 में तोड़ सकते हैं, या एक दूसरे से भाज्य नहीं है, तो इसका भी ये रूल हो जाएगा कि किसी भी संख्या में यदि हमें चेक करना है कि 21 से भाज्य है या नहीं, तो हमें उससे 3 और 7 से दोनों से चेक करेंगे। यदि दोनों से भाज्य है तो यह संख्या 21 से भाज्य होगी। ऐसे ही 22 का भी आप देख सकते हैं, 11 दूनी 22 करके। ऐसे ही 23 का भी देख सकते हैं, 23 का ये वाली 10 बेस मेथड लगेगी यहाँ पे। 23 या 69 होगा, यानी कि 7 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे। 7 गुना करके बची हुई संख्या से ऐसे ही आप 24 25 50 100 पूरे का कर सकते हैं। आजकल पेपर में ऐसे भी पूछने लगा है, जैसे 79 का ही पूछ लिया। क्यों? क्योंकि लड़कों को ये इतने तक तो याद रहता है सभी को। अब लोगों को इसके पीछे की मेथड नहीं पता होती है, तो आपको यहाँ पे मेथड 79 का सीधे सीधे पता है कि इसका 8 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे, तो यह 79 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। ऐसे ही और भी होंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।